स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और हम आपको बता रहे हैं कि कुंडली कैसे देखी जाती है। आज हम के सेशन में हम बताएंगे कि दृष्टियाँ बताएंगे और उच्च के और नीच के घर के बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे होता है। तो आप हमारी वीडियो रेगुलर देखेंगे तो आपको काफ़ी सीखने को मिल जाएगा। अगर किसी को कोई प्रश्न करो हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे को मैसेज भी कर सकते हैं। आइए हम अपने सेशन में चलते हैं। हमने आपको बताया है लगन चार्ट होता है जहाँ 1 नंबर लिखा होता है पहला घर होता है, 2 नंबर लिखा हो ये दूसरा हाउस हो गए, ऐसे ही 12 हाउस होते हैं। अगर 1 नंबर की जगह कोई भी राशि लिखी होगी तो वो उस राशि की आपकी लगन हो जाएगा, और जहाँ चंद्रमा बैठे होंगे वो आपकी राशि हो जाएगी। अभी तक हमने आपको डिग्री के बारे में बताया है, हमने आपको दशाएँ बताए हैं और आपको कुंडली देखें। आप हमारी कुंडली देखेंगे तो आपको सीख जाएंगे। आज हम बताते हैं दृष्टि के बारे में, कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। तो गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं। 5वां घर जहाँ विराजमान होंगे 5वें घर को देखेंगे, गुरु 7वें घर को देखेंगे और 9वें घर को देखेंगे। राहु केतु की भी यही है, 5वां 7वां और 9वां। मंगल की 3 दृष्टियाँ हैं, 4थे घर को देखते हैं, 7वें घर को देखते हैं और मंगल 8वें घर को देखते हैं। शनि की दृष्टि कौन सी है? शनि की भी 3 दृष्टियाँ हैं। शनि 3रा घर देखते हैं, 7वां घर देखते हैं और 10वां घर देखते हैं। आज हम आपको उच्च के और नीच के ग्रह बता रहे हैं। अगर आपको हम बताते हैं, अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण करना चाहें तो हमने स्क्रीन में आपको नंबर आ रहे हैं, आप फ़ोन करके हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा है सूर्य मेष राशि में हमेशा उच्च के होंगे। अगर उच्च की राशियाँ होंगी अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर वही राशि अगर नीच वाले घर में बैठ जाएगी तो आपको कष्ट देगी, उसमें जातक को काफ़ी परेशानी होती है। जैसे कि मेष राशि में सूर्य हमेशा उच्च के होते हैं। तुला राशि 7वें में अगर सूर्य विराजमान होंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। ऐसे ही शनि तुला राशि में उच्च के होते हैं और शनि मेष राशि में नीच के होते हैं। बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के होते हैं और बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं और कर्क राशि में नीच के होते हैं। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं। बुध कन्या राशि में उच्च के होते हैं और बुध मीन राशि में नीच के होते हैं। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। राहु केतु वृषभ और मिथुन 2 राशियां हैं, उसमें उच्च के होते हैं। राहु एक ऐसा है जो 2 राशि में उच्च का होता है, एक तो वृषभ राशि और एक मिथुन राशि। अगर यही राहु आपका वृश्चिक और धनु लगन में बैठ जाए तो वो नीच के होते हैं। केतु वृश्चिक और धनु लगन यानी 8वें और 9वें घर में होंगे तो उच्च के होंगे। केतु दूसरे और तीसरे घर में होंगे, वृषभ और मिथुन होंगे तो आपको नीच के होते हैं। तो उच्च के और नीच में यही फ़र्क है। अगर उच्च में अगर बैठ गया कोई भी घर है तो आपको काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट मिलेंगे, और नीच घर में बैठ गया तो उसको काफ़ी दिक्कत होती है। हमने आपको बताया है, इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। और हम आपको आज दशाएँ बताते हैं। जैसे सूर्य किसी राशि में आता है तो उसकी कितने वर्ष तक दशा रहती है? 6 वर्ष रहती है। और तो सूर्य की 6 वर्ष है दशा, कोई भी कुंडली में आएगा तो 6 साल रहेंगे। चंद्रमा कुंडली में आएंगे तो 10 साल रहेंगे। मंगल आएंगे कुंडली में 7 वर्ष की दशा होती है। राहु आएंगे तो 18 वर्ष तक उनकी दशा चलती है। बृहस्पति की 16 वर्ष चलती है। शनि की 19 वर्ष चलती है। बुध की 17 वर्ष चलती है। केतु की 7 वर्ष चलती है और शुक्र की 20 वर्ष चलती है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका कौन लगन चार्ट देख करके आप देख सकते हैं कि आपका कौन सी राशि कहाँ बैठी हुई है। तो आप उच्च के आप नोट कर लीजिए। सूर्य 1 नंबर में उच्च के होते हैं और 7वें नंबर में नीच के होते हैं। शनि 7 नंबर में उच्च के होते हैं, 1 नंबर में नीच के होते हैं। बृहस्पति 4 नंबर में उच्च के होते हैं, 10 नंबर में नीच के होते हैं।
मंगल 10 नंबर में उच्च के होते हैं, 4 नंबर में नीच के होते हैं। बुध 6 नंबर में उच्च के होते हैं, 12 नंबर में नीच के होते हैं। चंद्रमा 2 नंबर में उच्च के होते हैं, 8 नंबर में नीच के होते हैं। राहु 2 से तीसरे घर में उच्च के होते हैं, राहु 8वें 9वें घर में नीच के होते हैं। केतु 8वें 9वें घर में उच्च के होते हैं और राहु दूसरे और तीसरे घर में नीच के होते हैं। तो आप कुंडली का देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर आप रेगुलर देखेंगे तो हम आपको कुंडली का धीरे धीरे विश्लेषण भी करना सिखा देंगे और आप अच्छी तरह किसी की भी कुंडली दे सकते हैं और अपनी भी दे सकते हैं। तो हमने बताया 12 हाउस होते हैं, हमने ये बताया 12 हाउस होते हैं। पहला नंबर जो होता है, पहला घर होता है, इसमें जो भी राशि बैठी होगी तो वो आपकी लगन हो जाएगा। जैसे कि 5 नंबर लिखा हो तो क्या हो जाएगा, सिंह लगन की कुंडली हो जाएगी। अगर चंद्रमा होता है वो आपका राशि हो जाती है। लगन पहले नंबर पे जो भी राशि होगी वो लगन की हो जाएगी और जहाँ चंद्रमा है वो आपकी राशि हो जाएगी। केंद्र के हमने बताया कौन कौन से घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। त्रिकोण के कौन से घर हैं, 5वां, 9वां। तो लगन और त्रिकोण के घर पे आप रत्न धारण कर सकते हैं। वो अपनी दशा अंतर दशा में काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी फर्क पड़ता है। तो हमने बताया आपको अभी कभी भी रत्न धारण करना हो तो आप लगन का करिए या त्रिकोण का करिए। इसमें आपको डिग्री भी देखनी है। हमने बताया 12 से 18 डिग्री होगी तो पूर्ण युवा होते हैं और पूरा वो अपना फल देते हैं। डिग्री कम होगी, आपके कितने भी बढ़िया योग बन जाए तो आपको फल नहीं देंगे। उनकी दशा अंतर दशा में आपको कोई भी अच्छा नहीं होगा। बुरा है तो बुरा नहीं होगा, अच्छा है तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा करना है तो उसका आप रत्न धारण करिए, उसको एक्टिवेट करिए। ग्रह को एक्टिवेट करेंगे तो अपने फल देगा। जो भी नीच के ग्रह होते हैं आपको हम सजेशन करते हैं कि उनको आप दान पुण्य करें। तो आप ये ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए कि कौन से घर में कौन सा ग्रह उच्च का होता है और कौन से ग्रह कौन से घर में नीच का होता है। दृष्टियाँ नोट कर लीजिए, बाकी सभी की 7 दृष्टि है। 7वें घर में देखते हैं, जैसे बुध हो गए, चंद्रमा हो गए, शनि हो गए, ये 7वें घर को देखते हैं। बट ये 3 राशि हो गई, गुरु, मंगल और शनि, ये और एक्स्ट्रा घर को देखते हैं। 7वें को देखते हैं, 2 घर और देखते हैं। राहु कौन कौन से देखते हैं, 5वां, 7वां, 9वां। मंगल कौन से देखते हैं, 4, 7, 8। शनि कौन से देखते हैं, 3, 7, 10। तो आप ये नोट कर लीजिए और धीरे धीरे आप हमारी वीडियो देखते रहिए। हम आपको कुंडली देखना सिखा रहे हैं, कुंडली देखना सीख जाएंगे। तो आप हमारी रेगुलर वीडियो देखिए, लंबी हो जाएगी। इनको आप कंटेस्ट कर लीजिए, इसे करने से आपको कुंडली देखना आ जाएगा और काफ़ी कर सकते हैं। अगर किसी की कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे फ़ोन से पूछ सकते हैं या अपना मैसेज दे सकते हैं। राधे राधे।